शक्तिहीन हो गया। मेरी तपस्या भंग हो गई है। मेरी कोई संतान नहीं है। किस लिए अग्निदेव, किस लिए मैं जीवित रहूं? किस लिए? इसीलिए मैं अपना जीवन समाप्त करने जा रहा हूं। नारायण नारायण। प्रणाम ऋषि। अग्निदेव, सुना आपने? रंभ कह रहा है कि वो अपना सिर आपको अर्पण कर देगा। नारायण नारायण। अब स्वर्ग का क्या होगा? करम्ब की मृत्यु यज्ञ तपस्या करते हुए हुई है, इसलिए वो स्वर्ग का अधिकारी बन गया। और अब रंभ अपना शीश यज्ञ की पवित्र अग्नि में समर्पित कर रहा है। ऐसा हुआ तो वो दानव भी मोक्ष का अधिकारी बन जाएगा। फिर दो महादानव स्वर्ग में वास करेंगे। तब आपके स्वर्ग का क्या होगा? सोचिए। नारायण नारायण। अग्निदेव, मेरा स्तर स्वीकार कीजिए। रुक जाओ रंभ। क्या तुम नहीं जानते रंभ, आत्मघात करना महापाप है। अग्निदेव, अब मेरा इस विश्व में अपना कोई नहीं रहा। एक भाई था जिसकी छल से मृत्यु कर दी गई। मेरी कोई संतान नहीं। किसके लिए जीऊंगा मैं अग्निदेव? इसीलिए मैं अपना जीवन समाप्त करना चाहता हूं। तुम अकेले नहीं रहोगे रंभ। मैं तुम्हें वरदान देता हूं, तुम्हें शीघ्र ही पुत्र की प्राप्ति होगी और तुम्हारा पुत्र तुमसे और तुम्हारे भाई से अधिक बलशाली होगा। वो तीनों लोगों पर विजय प्राप्त करेगा। तुम अपनी नगरी वापस जाओ और मार्ग में जो भी स्त्री तुम्हें पहले दिखे वही तुम्हारी पत्नी होगी। नारायण नारायण। मैं तुम्हें वरदान देता हूं, तुम्हें शीघ्र ही पुत्र की प्राप्ति होगी। बचाओ! कोई है? मेरी रक्षा करो! बचाओ! और मार्ग में जो भी स्त्री तुम्हें पहले दिखे वही तुम्हारी पत्नी होगी। मैं यक्ष हूँ और ये भी यक्षिणी है। मेरे कुल की है और मैं इससे विवाह करना चाहता हूँ। लेकिन मैं इससे विवाह नहीं करना चाहती।
जब मैं चाहता हूं तो तुम्हें मुझसे विवाह करना होगा। आओ। छोड़ दो मेरा हाथ, मैं कहती चल। छोड़ो मेरा हाथ। ओए, चल। हाथ छोड़ दो। वो जब तुमसे विवाह नहीं करना चाहती तो क्या तुम बलपूर्वक विवाह करोगे? कौन हो तुम? मैं जो भी हूं, लेकिन उस लड़की के साथ अन्याय नहीं होने दूंगा। इसके लिए तुम्हें पाताल आना होगा। मैं पाताल नगरी का राजा हूं। तुम आप बहुत शक्तिशाली हैं। और आप सौंदर्य की देवी। मेरा नाम महिषी है दानवराज। मैं एक यक्षिणी हूँ, वो भी एक यक्ष है जो मुझसे विवाह करना चाहता है। भला आपसे कौन विवाह नहीं करना चाहेगा? वो कहते हैं कि सौंदर्य और शौर्य की जोड़ी बहुत अच्छी होती। क्या आप मुझसे विवाह करेंगी? कस्मात् कामोदात् कामायादात् कामोदात कामः प्रतिग्रहीता। विवाह के पश्चात उन दोनों का आपस में प्रेम इतना बढ़ गया कि वो दोनों एक दूसरे के बिना एक पल भी नहीं रहते थे। वो दोनों ऐसे हो गए थे जैसे दो शरीर एक आत्मा हो। क्या हुआ राजन? थक गए? नहीं महर्षि, मैं थका नहीं हूं। फिर? रंभ और महिषी की प्रेम कथा सुनकर मुझे मेरी प्रेम कथा याद आ गई। महर्षि, आप मुझे महामाया की माया से मुक्त होने के लिए मां दुर्गा की कथा सुना रहे हैं और मैं माया के चक्कर में फंसता ही जा रहा हूं। मैं अपना प्यार भुला नहीं पा रहा हूं महर्षि। मेरा विवाह सुमुखी के साथ होने वाला था, लेकिन कोलस और कालकेतु सुमुखी को भगा कर ले गया। न जाने सुमुखी कैसी होगी, किस हाल में होगी वो। आप चिंता न करें राजन, मां दुर्गा सुमुखी की रक्षा अवश्य करेंगी।
आप यहाँ कैसे आई? वो जाने दो पुत्री, ये बताओ तुम क्या सोच रही थी? अपने बीते हुए दिन याद कर रही थी ना? हाँ माँ, मुझे अपने सूरत की बहुत याद आ रही है। तुम तो व्यर्थ ही चिंता कर रही हो पुत्री। तुम्हारे प्रेमी को कुछ नहीं हुआ है और ना ही कुछ होगा। तुम जानती हो, सूरत एक विशेष कार्य के लिए इस पृथ्वी लोक पर आया है। उसे इस विशेष कार्य के लिए माँ दुर्गा ने भेजा है और जब तक वो विशिष्ट कार्य पूर्ण नहीं हो जाता, उसे तो जीवित रहना ही होगा। आप सत्य कह रही है माँ। सुमुखी, तुम्हें भी माँ दुर्गा ने एक विशिष्ट कार्य के लिए इस पृथ्वी लोक पर भेजा है। तुम अपनी व्यर्थ की चिंताएं त्याग दो। जिस दिन तुम्हारा वो विशिष्ट कार्य, वो देखो तुम्हारा विशिष्ट कार्य आ गया। माँ, भाभी, दीदी, मैं तुम्हारे पास आ जाऊं? अवश्य। परंतु ये तुम्हारी बनाई हुई रेखा मुझे रोकेगी तो नहीं? ये रेखा तो केवल दुष्टों को रोकती है। क्या तुम दुष्ट हो? मालूम नहीं, परंतु मुझे मालूम है। तुम तो केवल एक बालक हो, निष्पाप हो, निरागस हो। तुम्हें इस रेखा से कुछ नहीं होगा। आ जाओ। आ जाओ। तुम कितने प्यारे हो श्वेतकेतु। तुम भी बहुत अच्छी हो। परंतु तुम मेरे पास क्यों आए हो? आपसे माया सीखने के लिए। माया? परंतु मुझे कोई माया नहीं आती। तो फिर ये सिंदूर की रेखा से आग के निर्माण करने की माया किसने की? ये माया नहीं है श्वेतकेतु, वो मेरी माँ दुर्गा की लीला थी। लीला? माँ दुर्गा? कौन माँ दुर्गा? दीदी बताओ ना, ये माँ दुर्गा कौन है? आओ, मैं तुम्हें बताती हूँ माँ दुर्गा कौन। बैठो। माँ दुर्गा वो इस पूरे जग की स्वामिनी है, हर चराचर की जननी है। वो हम सब की माँ है। वो मेरी भी माँ है। हाँ, तुम्हें पता है श्वेतकेतु, जब चतुर्युग की समाप्ति होती है तो महाप्रलय आता है, महाविनाश हो जाता है, सब कुछ नष्ट हो जाता है और तब चारों तरफ केवल जल ही जल होता है।